हेलो गाइस एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ साउथ स्टैंड व्यू। बहुत ही कंट्रोवर्शियल गेम वीक रहा है ओवरऑल इन द प्रीमियर लीग। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देखे हमने। सिटी लॉस्ट, यूनाइटेड लॉस्ट एंड टॉक ऑफ द टाउन ऑफ कोर्स इज टॉटनहम वर्सेस लिवरपूल गेम। एंड बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट एनालाइजिंग द गेम, और जब मैं पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में बात करना शुरू करूंगा, आई थिंक आई नीड टू स्पीक अबाउट द टू मेन controversial decisions that were taken in the game. First is, of course, the Luis Diaz goal, right? I think that goal should have stood. मैंने ये कल लाइव स्ट्रीम पे भी कहा था, मैंने सन द मॉन्ग पे, मैंने ट्विटर पे भी ये कहा है। आई थिंक कोई भी टॉटनम फैन ये नहीं कह रहा है कि वो गोल नहीं था। इट इज शेयर इनकॉम्पिटेंसी ऑन द पार्ट ऑफ रेफरीज के इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी होने के बाद भी, इतना पैसा होने के बाद भी इतनी रूकी मिस्टेक्स हो जाती है, जो नेकेड आई से क्लियरली दिख रहा है कि ऑन साइड था। उसके बावजूद भी जब ये गेम रूल आउट किया जाता है, तब कोई भी फैन अगर ये हमारे साथ हुआ होता, अगर ये टॉटनहम के साथ हुआ होता, तो शायद आई वुड ऑल्सो बी रेजिंग टुडे। शायद की बात नहीं है, आई थिंक आई वुड बी रेजिंग टुडे आफ्टर दैट डिसीजन। और irrespective of who you are supporting, irrespective of who that decision goes in favor of or against, as football fans we should stand together to criticize this, क्योंकि आज ये लिवरपूल के साथ हुआ, कल ये हमारे साथ हो सकता है, कल किसी और के साथ हो सकता है। तो दिस इज नॉट द वे टू गो फॉरवर्ड व्हेन इट कम्स टू रेफरिंग, राइट? हमने इस सीजन स्पेशली देखा हुआ है कि रेफरिंग डिसीजंस जो है वो वीक तर वीक खराब होते जा रहे हैं। देर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द रेफरीज, देर इज नो अकाउंटेबिलिटी ऑन द रेफरीज। कल रात को फिर पीजीएमओएल ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया कि we are sorry about this and all of that, right? And I wanted to wait for more clarity on this, के एक डिसीजन जहां पे आप जनरली लाइंस ड्रॉ करते हो, आप 15 20 25 30 सेकंड्स लेते हो, कभी कभी 1-2 मिनट लेते हो टू फाइंड आउट वेदर द प्लेयर वाज ऑफसाइड और नॉट। इमीडिएटली 5 या 7 सेकंड में डिसीजन लिया जाता है। तो आई वांटेड टू सी व्हाट एग्जैक्टली वाज द रीजन बिहाइंड दिस। एंड आज सुबह अराउंड 5-6 बजे के बाद से ये न्यूज आना शुरू हो गया कि जो वीएआर ऑफिशियल थे, मेरे ख्याल से डैरन इंग्लैंड थे, उनको ऐसे लग रहा था कि ऑन फील्ड डिसीजन जो था, जो ऑन फील्ड कॉल था, वो था ऑन साइड एंड गोल। तो जब उन्होंने वो देखा स्टिल इमेज, और उन्होंने क्लियरली देखा कि वो ऑन साइड है, तो उन्होंने अपने तरफ से डिसीजन बता दिया कि चेक कंप्लीट एंड गो विद द ऑन फील्ड कॉल, विच इज absurd, राइट? आप, ऑफ कोर्स ह्यूमन एरर्स हो सकते हैं, वी आर नॉट डिनाइंग दैट, पर इंटरनेशनल लेवल पे जब आप इतने ऊपर बैठे हो, यू आर वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल हु एक्चुअली बिकम रेफरीज एंड नो प्रोबेबली द बेस्ट ऑफ द लॉट। अगर आप ऐसे रूकी मिस्टेक करते हो तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसीलिए शायद उन्होंने लाइंस भी नहीं बनाई, क्योंकि डैरन इंग्लैंड को ऐसे लग रहा था कि ये ऑन फील्ड डिसीजन जो था वो था ऑन साइड एंड गोल, एंड दैट्स व्हाई ही जस्ट सेड चेक कंप्लीट। और एक बार चेक कंप्लीट हो जाता है और बॉल किक ऑफ हो जाता है, उसके बाद अपेरेंटली यू कांट गो बैक टू द डिसीजन, दैट्स व्हाट इट्स रिटन इन द रूल्स। और कल एलन शिरर ने फिर मैच ऑफ द डे पे एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया कि देन आपके पास एक वीआर रेफरी है, बट उसके बावजूद आपके पास एक असिस्टेंट वीआर रेफरी भी है। तो वो क्या कर रहे थे ड्यूरिंग दिस एंटायर एपिसोड, राइट? व्हाई डिडंट ही इंटरवीन व्हेन ही रियलाइज्ड, प्रोबेबली, और ही मस्ट हैव रियलाइज्ड कि जो मेन वीआर ऑफिशियल है उन्होंने गलत कॉल लिया हुआ है। इट्स absurd। एंड ये बहुत सारे टीम्स के साथ होता है। टॉटनहम के साथ बहुत बार हुआ है पिछले 2-3 सीजन में, स्पेशली वीआर आने के बाद से, कि कुछ डिसीजंस हमारे अगेंस्ट गए हुए हैं डिस्पाइट ड्रॉइंग लाइंस ऑल्सो। मुझे यहाँ पे वॉट अबाउटरी नहीं करनी है कि व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दैट। कोई भी डिसीजंस अगर गलत है तो गलत है। टू wrongs डोंट मेक थिंग्स राइट, irrespective of whether a few decisions have gone in favor of us or in against us in the past। ये डिसीजन डेफिनेटली गलत था। और uh, इस
उसके बारे में अभी हम अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं कर सकते. आई जस्ट होप के रेफरीज स्टार्ट टेकिंग अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, और हमें एक अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ रेफरिंग इस लीग में देखने मिले. फिर दूसरा डिसीजन आता है जोटा का. आई थिंक फर्स्ट रेड कार्ड जो कर्टिस जोन्स का था वो डेफिनेटली रेड कार्ड है. आई थिंक अगर कोई भी ये कह रहा है कि वो रेड कार्ड नहीं है तो देन दे आर लाइंग टू देमसेल्व्स. पर क्या जोटा का रेड रेड था? उसका जो सेकंड येलो मिला दैट वाज डेफिनेटली अ येलो कार्ड. बट क्या उसका फर्स्ट येलो येलो था? आई डोंट थिंक सो. अगेन, हैविंग सेड दैट, आई थिंक जोटा शुड हैव बीन मोर रिस्पॉन्सिबल. जब आप ऑलरेडी एक येलो पे होते हो तो आप ऐसे रेकलेसली कोई चैलेंज पे नहीं जा सकते. तो आई कांट टॉक मच अबाउट दिस. हैविंग सेड दैट, बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट टॉटनम, आई वांट टू just speak about the Liverpool team, the kind of mentality that they showed. हम पिछले कंटिन्यूअसली 4-5 सीजन से बोलते आ रहे हैं कि लिवरपूल एक मेंटालिटी मॉन्स्टर टीम है. कोई भी एडवर्सिटी से वो बाहर निकल के आती है. जिस तरह से उन्होंने सिटी को एक टाइटल फाइट दिया है पिछले 2-3 सीजन में कंटिन्यूअसली, और जीत भी गए एक बार. इट जस्ट शोज अगेन दिस गेम जो लिवरपूल 2.0 हम जो बोल रहे हैं, क्लॉप क्लॉप ने भी ये कहा है. इट्स इट्स नाइस टू सी कि लिवरपूल ने अपना जो मेंटालिटी जो है वो कैरी फॉरवर्ड किया है इन इन लिवरपूल 2.0 ऑल्सो. 2 रेड कार्ड के बाद 9 मैन के साथ जिन्होंने उन्होंने जिस तरह से डिफेंडिंग किया है, 2 रेड कार्ड के बाद 9 मैन के साथ जिस तरह से उन्होंने डिफेंडिंग किया है, बहुत ही काबिल तारीफ है. वी कुडंट ब्रेक थ्रू द डिफेंस एट ऑल. ऑफ कोर्स जब आप 9 मैन के साथ खेलते हो तो आपको बहुत सारे प्लेयर्स से बॉल के पीछे लगाने पड़ते हैं. पर हमारे पास ऐसे कोई भी क्वेश्चंस नहीं थे जो हम उनको आस्क कर सकते थे अराउंड द बॉक्स, जो जिसके आंसर्स उनके पास नहीं थे. दे प्लेड रियली वेल. दे प्लेड एज अ यूनिट. एंड आई वांट टू कंग्रेचुलेट लिवरपूल फॉर दैट, बिकॉज ऐसे सारे गेम्स जो होते हैं शायद आपका सीजन डिफाइनिंग गेम्स हो सकते हैं. आई थिंक मानस भी ये कह रहा था कि दिस कैन बी दैट सीजन डिफाइनिंग मोमेंट फॉर लिवरपूल अगेन. अगर हम टॉटनहम की बात करें, आई एम डेफिनेटली प्राउड ऑफ आवर परफॉर्मेंस इन द फर्स्ट हाफ. हमने लिवरपूल को, वी टुक द गेम टू लिवरपूल. बहुत सारे चांसेस दोनों तरफ से क्रिएट हो रहे थे. मैडिसन अगेन वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन एवरीथिंग दैट वी वर ट्राइंग टू डू. हम बार बार ये कह रहे थे कि शेफील्ड, आर्सेनल एंड लिवरपूल वर गोइंग टू बी आवर ट्रू टेस्ट अंडर एंज पोस्टेकोग्लूज न्यू एरा. और एक वन ऑफ द बेस्ट प्रेसिंग यूनिट के साथ जिस तरह से हमने उनका प्रेस ब्रेक किया है, जिस तरह से हमने उनका प्रेस रेजिस्ट किया है, बहुत ही काबिल तारीफ था. बिसुमा, सार, मैडिसन, आई थिंक मिडफील्ड में जिस तरह से हम बॉल मूव कर रहे थे, वन टच पासेस कर रहे थे, इट वाज ब्रिलियंट टू सी. रिचार्लिसन अगेन ऑन द लेफ्ट विंग लुक्ड रियली ब्राइट. गोल का असिस्ट उनके तरफ से ही आया हुआ है, बट उसके बावजूद भी उनका उनका प्रेसिंग अच्छा था, उनके ऑफ द बॉल मूवमेंट्स अच्छे थे. So I don't have any complaints about that also. Overall, in the first half, we actually looked like a team that we wanted to create more and more chances and we wanted to ask a few questions to them. अगर डियाज का वो गोल स्टैंड भी होता, अगेन वो इफ्स एंड बट्स में आते हम कि अगर वो गोल होता तो हम क्या करते. आई थिंक टॉटनहम ने इस सीजन बार बार दिखाया हुआ है कि हम जब एक गोल डाउन जाते भी है तब हमेशा हम बाउंस बैक करते हैं. हमने ब्रेंटफोर्ड के साथ वो किया, हमने बर्नली के साथ वो किया, हमने शेफील्ड के साथ किया, आर्सेनल के साथ किया, वो भी अवे. तो ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में शायद वो ओवरऑल 90 मिनट्स के कोर्स में शायद वो इतना मैटर नहीं करता. वी कुड हैव प्रोबेबली बाउंस बैक प्रॉपर्ली, स्पेशली बिकॉज दे वर ऑलरेडी डाउन 1 मैन. पर ये अभी एक धब्बा इस गेम को लग के रख रहा है, और जिसके वजह से शायद जो टॉटनहम जिस तरह से खेल रही थी वो पूरा का पूरा नजरअंदाज हो चुका है. और इसी के वजह से मैं बस कुछ पॉजिटिव्स की तरफ आपका कंसंट्रेशन लाना चाहता हूँ, और कुछ नेगेटिव्स के बारे में भी हम बात करेंगे. पॉजिटिव्स ऑफ कोर्स, मिकी वैंडेविन एंड उडोगी, मैन, टू गुड, टू गुड. जिस तरह से उन्होंने उस विंग पे साला का अटैक जो था वो पूरा का पूरा बंद करके रखा था, बहुत ही काबिल तारीफ. उडोगी को अगेन एक येलो मिल गया था, उसके बावजूद दे बोथ वर्क एज अ यूनिट. रिचार्लिसन वाज ऑफ कोर्स हेल्पिंग देम आउट अ फ्यू टाइम्स. पर आपने देखा होगा just before the half time, Salah actually had to move to the other wing to create a few chances because Udogi and Mickey Van de Ven both were just too good for their attack yesterday.
एंड दैट जस्ट शोज कि ये हमने जो नए प्लेयर्स लाए हुए हैं उनकी मेंटालिटी कितनी स्ट्रांग है, कि उडोगी स्पेशली 20-year-old मैन, साका लास्ट वीक, साला दिस वीक, he has a great future ahead of himself and I'm really proud of the way they both played together. मुझे याद है एक साला ने थ्रू पास दिया था, आई थिंक इट वाज टू लुइस डियाज ओनली, एंड अगर उस समय पे हमारे पास डायर, सांचेज या बेन डेविस जैसे प्लेयर थे तो मैं आग बंद करके कहता कि ये गोल था एक्चुअली. Before Mickey Van de Ven just touched the ball, I felt that he probably can't cover the ground. But उसका जो burst of pace है, it's just not pace but acceleration also, like how quickly he moves into his top speed. Uh, it's a breath of fresh air, to be really honest. Vicario, he made a few good saves in the first half, uh, and that was really important for us. Allison for them. Second half में of course जिस तरह से फिर after a point they just started a low block kind of a thing. उनके बहुत सारे प्लेयर्स बॉक्स के अराउंड ही खेल रहे थे, बॉक्स के अंदर खेल रहे थे, तो हमें थ्रू बॉल्स डालने का ऑप्शन नहीं मिल रहा था और हमें बहुत सारे चांसेस आउटसाइड द बॉक्स क्रिएट करने की कोशिश करनी पड़ रही थी. और जिस तरह से मैडिसन ने कुछ शॉट्स लिए, जिस तरह से सॉन ने कुछ शॉट्स लिए, जनरली एनी अदर गोलकीपर प्रोबेबली मैं कहता कि एक दो गोल तो हम डेफिनेटली स्कोर कर सकते थे, बट एलिसन माइंड ब्लोइंग ऑल ओवर अगेन. और क्या हम ये 3 पॉइंट डिजर्व करते थे? शायद हाँ, शायद नहीं. ये आई थिंक डिजर्व नहीं, मतलब आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, क्योंकि 3 पॉइंट्स आर 3 पॉइंट्स एट द एंड ऑफ द डे. बहुत बार ऐसे होता है कि हम ज्यादा डिजर्व करते हैं और हमें वो पॉइंट्स नहीं मिलते. कभी कभी आप डिजर्व नहीं करते हो तो भी आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं. तो आई थिंक इट इवेंचुअली पैंस आउट. आई एम जस्ट ग्लैड कि हम इस जो ये 3 गेम्स के बारे में बात कर रहे थे, वी हैव कम अनस्केथ आउट ऑफ दैट. एक ड्रॉ, 2 विंस, एंड नाउ वी हैव ल्यूटन, फुलम एंड क्रिस्टल टू प्ले. एक ही जो नेगेटिव्स के बारे में जो बात करेंगे जस्ट लास्ट 5 मिनट्स इज के आफ्टर दैट जोटा's रेड कार्ड, जब लिवरपूल जस्ट स्टेड बैक, we had absolutely no questions, we had absolutely no creativity in what we wanted to try. हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है. जब सोलोमन आते हैं सॉन को रिप्लेस करने, आई थिंक आई डोंट, मैं कह रहा था ये कि ब्रेनन जॉनसन इस गेम में होना बहुत जरूरी थे, पर सोलोमन अगेन बहुत ही यूनिडायरेक्शनल, ही कुडंट बीट गोमेज 1-on-1. हमने एक सिमिलर पैटर्न से खेलना शुरू कर दिया. बॉल पीछे से आ रहा है, बिसुमा से मैडिसन के पास जा रहा है, मैडिसन से सोलोमन के पास जा रहा है, सोलोमन से वापस मैडिसन के पास आ रहा है, मैडिसन से सार, सार से कुलुसेव्स्की, और हम पेरिफेरी के बाहर ही खेलते जा रहे हैं. कुलुसेव्स्की अगेन एंड अगेन जस्ट ट्राइंग टू गो फॉरवर्ड, कटिंग बैक इन एंड पुटिंग द बॉल इन. हम एरियली, लिवरपूल का डिफेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, हम उनको एरियली बीट नहीं कर सकते. उसके बावजूद हम सेम चीजें बार बार करे जा रहे थे, जो नहीं हो सकता. What we wanted to do or what we should have done earlier is that going to the byline and trying to do a low cross there, जो सोलोमन ने आई थिंक एक दो बार करने की कोशिश की, पेड्रो पोरो ने इवेंचुअली करना कोशिश किया, और उसमें आई थिंक हॉयबियर का जो एक योगदान था वो बहुत इंपॉर्टेंट था. हम सारे गेम में फ्रॉम द बैक स्लो पासेस करके बिल्ड नहीं कर सकते. कभी कभी आपको एक वो लॉन्ग पास टू द विंग देना पड़ता है, वो पिंग जो हम कहते हैं, जो जल्दी से स्विच करना होता है, जो हॉयबियर केम एंड स्टार्टेड डूइंग. आपने देखा होगा लास्ट के 5-7-8 जो मिनट्स थे, हॉयबियर आने के बाद कंटिन्यूअसली बॉल विंग के पास डायरेक्टली जा रहा था, बाईपासिंग द एंटायर मिडफील्ड, विच काइंड ऑफ हेल्प्ड अस क्रिएट मोर चांसेस. बहुत ही अनफॉर्चुनेट मैटिप को कि एक ओन गोल की वजह से हम ये मैच जीते हैं, बट हमने ये बहुत बार देखा हुआ है, हम भी ओन गोल की वजह से बहुत सारी मैचेस हारे हुए हैं, डिफेंसिव मिस्टेक्स की वजह से बहुत सारे मैचेस हारे हुए हैं. तो आ, क्या हम डिजर्व करते थे, नहीं करते थे, मुझे पता नहीं, बट 3 पॉइंट्स आर 3 पॉइंट्स. वी आर सेकंड इन द लीग नाउ. हमने जब ये सीजन स्टार्ट किया था तब किसी को भी नहीं लगा था कि टॉटनहम यहाँ पे रहेगी. Still unbeaten in the league. Now we play Luton next week. I hope that we build from this. I hope that we come with all 3 points again. हमारा आई थिंक फर्स्ट गेम रहेगा उस दिन, तो अगर हम जीत जाते हैं तो थोड़े ही टाइम के लिए क्यों हो ना, बिकॉज आर्सेनल विल प्ले सिटी, एंड शायद हम टॉप ऑफ द टेबल रह सकते हैं गोइंग इनटू द इंटरनेशनल ब्रेक, अगर उनका वापस ड्रॉ होता है वहां पे गेम. तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव्स है इस बारे में, एटलीस्ट लुकिंग एट द टेबल. एंड आई होप के
हमारे जो इंजरी से जो प्लेयर्स बाहर आने वाले हैं अभी, ब्रायन हिल, बेंटांकुर, ये प्लेयर्स पॉजिटिवली अफेक्ट करें हमारा गेम प्ले. एंड आई एम जस्ट एक्साइटेड टू सी वेयर दिस टीम गोज नाउ. सो या, कम ऑन स्पर्स.